समाजवादी पार्टी बरेली के जिला अध्यक्ष पर निकाय चुनाव में टिकट बेचने के गंभीर आरोप पर नगर पंचायत शेरगढ़ से समाजवादी पार्टी के बागी प्रत्याशी निशा अंसारी के परिवार वालों ने जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब निकाय चुनाव शुरू हुआ था तब समाजवादी पार्टी ने 3 सदस्य टीम से सर्वे कराया था, जिसमें निशा अंसारी का नाम सबसे ऊपर गया था। सर्वे में वो नंबर 1 पर रही थी। इसी वजह से पूर्व विधायक सुल्तान बेग ने जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर निशा अंसारी की पैरवी करते हुए उन्हें टिकट दिलवा दिया था, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन और अंतिम घंटे में निशा अंसारी को पता चला कि उनका टिकट काट दिया गया है। तब उन्होंने जिला संगठन से फोन करके इसकी जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे कम थे, दूसरी पार्टी ने 35 लाख रुपए दिए हैं, अगर आपके पास इतना पैसा हो तो आपको भी टिकट मिल जाएगा, आपका टिकट नहीं कटेगा। तब निशा अंसारी के परिवार वालों ने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है और जो हमने पैसा आपको दिया है वो पैसा हमें वापस कर दिया जाए। पैसा भी अभी हमें वापस नहीं मिला है। पूर्व चेयरमैन पति बाबू अंसारी ने जो इल्जाम पूर्व विधायक सुल्तान बेग पर गद्दारी के लगाए हैं। अब बात दूसरी शुरू कर दी आपने। असल में मैंने तो बुलाया था धन्यवाद देने के लिए, आपको चाय पिलाने के लिए, लेकिन चलिए जब बात पूछ रहे हैं तो वो असल में आरोप नहीं है, वो सत्यता है। आरोप दूसरी चीज़ होती है, सच्चाई दूसरी चीज़ होती है, वो सत्यता है। अभी आप देखिए, मेरी विधानसभा मीरगंज है। मीरगंज विधानसभा में चाहे शाही का टिकट का मामला हो, चाहे आप फतेहगंज के टिकट का मामला हो, आप देखें मैंने वहाँ रिकमेंड किया था इमराना को, आपको सबको पता है, इमराना को रिकमेंड किया था और इमराना 3,000 वोटों से जीती। मेरी बात ना मान के वहाँ इमराना को टिकट नहीं दिया, वहाँ पर इरशाद को दे दिया टिकट और इरशाद को कुल 270 वोट पड़े। अब अंदाज़ा लगाइए मेरी। ऐसे ही शाही में था, शाही में शाहिद रज़ा खां के लिए हमने रिकमेंड किया और गलत बोलते हैं जो लोग, कुछ लोग बता देंगे हम अपने रिश्तेदार की पैरवी, गलत कह रहे हैं पैरवी। हमने तो शाहिद रज़ा खां की शुरू से ही पैरवी करी थी और उनको वो इसलिए पैरवी करी थी क्योंकि वो एक राजनीतिक परिवार है। राजनीति, उनके बाप एमएलए भी रहे भोजीपुरा से, सबको पता है। और जब से पंचायत बनी है नगर पंचायत शाही, तब से उन्हीं के परिवार का चेयरमैन रहा है, एक दो बार को छोड़ के लगातार 9 बार से तो शाहिद रज़ा खां खुद चेयरमैन है। 45 साल, 9 पंजे 45 हो गए, 45 साल जो लगातार चेयरमैन रहे। हमने उनको रिकमेंड किया था और उनको टिकट ना दे के मैंने बताया एक दुराचारी आदमी को टिकट दे दिया, अधर नाम के आदमी को। और दुराचारी है वो, देखिए मैं आपको बताऊं, ये मेरे पास है, इसके लिए मैं समझता था हो सकता है आप लोग ये सवाल करेंगे। ये मुकदमा अपराध संख्या 573/2007, धारा 452, 354, 506 आईपीसी, ये थाना शाही के अंदर लिखा है। 354 क्या है? 354 छेड़छाड़ हो गई ना, छेड़छाड़ हो गई ना। और छेड़छाड़ किससे होती है? हाथी से, बैल से, भैंस से, महिला से होती है ना। महिला से तो कौन करता है? दुराचारी व्यक्ति करता है या अच्छा आदमी करता है? मैंने कहा था ये पूरे 8 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, 8। और इसमें जो दिल्ली में मुकदमे उसके खिलाफ है वो इसमें दर्ज नहीं है। इसमें 307 का मुकदमा अभी भी बिल्कुल पंजीकृत हुआ, अभी जेल जाने का है, अभी जाएगा भी, क्योंकि 51 ओवर का मामला चल रहा था, इस चक्कर में भी रुका पड़ा। 307 का मुकदमा, ये अभी मुकदमा अपराध संख्या ये 126, 118 का मुकदमा है इसके ऊपर। तो ये सारे मुकदमे 307 का मुकदमा इसके ऊपर है, सबके इसके ऊपर है। तो मैंने कहा, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि विधायक जी साबित कर दें कि मैं दुराचारी हूँ। तो मुझे बताइए, दुराचारी की परिभाषा के अंदर आता है? ये मुकदमे नहीं आते। 307 का मुकदमा है, 354 का मुकदमा है। आप इसके अलावा आपका ये गुंडा एक्ट लगी भी है, उस पर जिला बदर की कार्रवाई हुई भी। जिला बदर कौन होता है? आप अंदाजा लगाएं। जिला बदर तो वही आदमी हो जाता है जो दुराचारी कहते ही उसको हैं जिसका आचार अच्छा नहीं होता है। अब दुराचारी की क्या परिभाषा कोई दूसरा आदमी लगा ले, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। मैंने इसलिए बात दोहराई। सारे मुकदमे किसके ऊपर हैं जी? सारे मुकदमे हैं किसके ऊपर? अतहर हुसैन। ये सारे मुकदमे अतहर हुसैन के ऊपर हैं और ये पूरा आपराधिक इतिहास है। मैं आपको इसकी चिट्ठी दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, जांच कर लीजिए, ले लीजिए आप, ये रखे हुए सब। विधायक जी, बात करते हैं नगर पंचायत शेरगढ़ की, जो पूर्व चेयरमैन पति हैं
बाबू अंसारी साहब, उन्होंने आपके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि आपने बीजेपी से साठगांठ करके शेरगढ़ में एक डमी कैंडिडेट उतारा और पार्टी के विरोधी गतिविधियों में आप लिप्त रहे। आपके ऊपर सीधे सीधे गद्दारी का इल्जाम लगाया। कहाँ तक सही है ये बात? अब जो आदमी राजनीतिक नहीं होता है, जिसको कुछ आता ही जाता नहीं है, जो 3 में ना 13 में घर में नहीं खाने को अम्मा चली भुनाने को, ऐसे आदमी की बात का क्या जवाब दें हम? उसका सुल्तान बेग का हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए वो जो कह रहे हैं उसे कहने दो, हम उसमें नहीं कहना चाहते। लोग जानते हैं, शेरगढ़ के लोग जानते हैं कौन कितना। वो भी हिस्ट्री सीटर है, दिल्ली का हिस्ट्री सीटर है, दर्जनों मुकदमे उसके खिलाफ हैं, डकैती के मुकदमे उसके खिलाफ हैं। कितना आदमी मतलब, फिर जहाँ तक उसको मुझे गद्दारी या कोई कहना मसला नहीं है। मैंने तो उसको दिल्ली से उठा के ला के कूड़े में पड़ा हुआ था, मैंने ला के उसको चेयरमैन बनाया, फिर एक बार उसकी बीवी को चेयरमैन बनाया और समाजवादी पार्टी से लड़ाया, समाजवादी पार्टी से ही वो चेयरमैन भी बना। ये तो जब मैंने बना दिया चेयरमैन एक बारी, तो मैंने इसको समाजवादी चेयरमैन बनाया और फिर बसपा की सरकार आ गई 2007 में, आपको सबको पता, बसपा में भाग गया। गद्दार वो होता है जो अपने आदमी से बेवफाई करता है। गद्दार वो होता है जो अपने आदमी की सही जो मतलब जो अपने आदमी की हामी हानि करता है, वो गद्दार कहलाता है। इसने हमेशा हमारे साथ गद्दारी की, हमने गद्दारी इसके साथ नहीं की। गद्दार असली ये है, हम गद्दार नहीं, हमारे खून के अंदर गद्दारी नहीं है। हम जिसके साथ रहते हैं तन मन धन हर तरह से ईमानदारी से साथ रहते हैं। हमने कभी किसी के साथ ना धोखा दिया है ना किसी को, इसने धोखा हमेशा दिया हमें। हमने इसको चेयरमैन बनाया, हम जब चुनाव लड़े तो ये बसपा का चुनाव लड़ाने लगा। कौन गद्दार हुआ? आपने अभी एक सवाल किया कि बाबू अंसारी भी हिस्ट्री सीटर हैं, क्या आपके पास विधायक की पर्याप्त सबूत? हाँ बिल्कुल हैं, ये हैं, लो ये मेरे पास है, देखिए उनका हिस्ट्री सीट खुला हुआ है, ये इनका फोटो लगा हुआ है। आप लोग इस पे ले लें, जूम कर लें इसको। तख्ती लगी मैं चोर हूँ, इस पे तख्ती लगी मैं चोर हूँ, तख्ती लगी है मैं चोर हूँ। दिल्ली का है। ये दिल्ली के एक थाने का हिस्ट्री सीट वहाँ खुली हुई है। 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हर धारा के हैं इनके खिलाफ। 307 डकैती, छिनैती, फिरौती, कोई धारा नहीं बची है जो इसके खिलाफ है। न्यारा अभी तो एक मुकदमा, बहुत ही गंभीर मुकदमा इसके खिलाफ अभी कायम हुआ है, ये 376D और 354 गा। ये देखिए आप इसको लीजिए, इसका फोटो लीजिए, आप देखिए 376D और 354 गा, सामूहिक बलात्कार। ये मुकदमा कब पंजीकृत? ये अभी का बात है, अभी की। ये तारीख ये 23 का है, 14-23 का। समाजवादी पार्टी में नगर निकाय के जो टिकट वितरण हुए थे, उसमें जिलाध्यक्ष के द्वारा जो पैसा लिया गया है, उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता है। नगर निकाय का चुनाव जब स्टार्ट हुआ था, ये 2023 का, तब समाजवादी पार्टी ने 3 सदस्यीय कमेटी शेरगढ़ के चुनाव के सर्वे के लिए भेजी थी, जिसकी रिपोर्ट भी जिला कार्यालय पर होगी। उसमें हमारी छोटा भाई की जो बहू है निशा अंसारी, उसका सर्वे में नाम गया था। माननीय विधायक सुल्तान बेग जी के अथक प्रयास से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निशा अंसारी का टिकट किया था। हमने जो है बहेड़ी तहसील में वो नॉमिनेशन फाइल भी किया समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में। उसके बाद हमें पता लगता है अंतिम दिन की 2 बजे की आपका टिकट काट कर हमारे विरोधी को जो है सबीना अंसारी का टिकट कर दिया गया है। जब हमने ये फ़ोन करा जिला कार्यालय पर तो उन्होंने उठाया नहीं। जब बात हुई, फ़ोन उठाया तो हमने कि हमारे साथ ये कैसे हुआ, टिकट क्यों काटा गया? बोले आपके पैसे कम थे, दूसरे प्रत्याशी के पैसे ज़्यादा होने की वजह से आपका टिकट काट दिया गया है। तो हमने कहा कि हमारे पैसे कब वापस होंगे? तो बोले ये रकम जो है आपको चुनाव के बाद दे दी जाएगी। हम चुनाव लड़ते रहे, क्योंकि चुनाव में ये दिक्कत थी कि चुनाव छोड़ के थोड़ी नहीं पैसे मांगने जाते। लेकिन उसके बाद चुनाव के बाद में आज तक हमारे पैसे नहीं हुए हैं। जिलाध्यक्ष ने कितने रुपए की मतलब मांग की, कितने रुपए लगभग बताया था? उन्होंने बताया था कि आप 30-35 लाख रुपए का इंतजाम करिएगा तो आपका टिकट होगा। एक बात और कही जा रही है कि जो पंचायत शेरगढ़ में बाबू अंसारी है चरणपति, उन्होंने माननीय विधायक सुल्तान के ऊपर जो आरोप लगाए हैं गद्दार हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो ये लगाने के लायक ही नहीं है। वो उन्होंने अपनी राजनीति जब स्टार्ट की थी तो 2002 में जब माननीय विधायक जी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने बीएसपी के जयदीप सिंह बरार को चुनाव लड़ाया। चूँकि उनके दिल्ली पे विभिन्न थानों में उनके ऊपर केस दर्ज थे। माननीय विधायक जी से उन्होंने अपनी गलती माफ़ी मांगी तो माननीय विधायक जी ने उन्हें अपने पार्टी में लिया। 2006 में उन्हें चुनाव लड़ाया समाजवादी पार्टी से। उन्हें जो
200 वोट नहीं मिलते, उन्हें चेयरमैन बना दिया। राजनीति का इस स्तर पर ले जाकर जब विधायक जी ने रख दिया, विधायक जी गद्दार हैं वो। इसके बाद उन्होंने 2012 में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ आईएमसी लड़ाई, जो समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह लड़ रहे थे। 2019 में भगवत शरण गंगवार लोकसभा के प्रत्याशी थे बरेली से, उनके खिलाफ लड़ाया इन्होंने, प्रवीण सिंह ऐरन को, कांग्रेस को लड़ाया। और 2000 बिल्कुल ताज़ा 2021 में कुंवर महाराज सिंह को इन्होंने वोट दिया है, उसके भी प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बात सामने और आ रही है कि एक चरित्र को लेकर एक बात कही गई है। नहीं, किसके चरित्र के लिए बात की गई है? अतर हुसैन। देखिए, ये शाही नगर पंचायत का मामला है, मैं शेरगढ़ नगर पंचायत का हूँ, उन पे भी विभिन्न थानों पे मैंने सुना है मुकदमे हैं, इस बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बड़ा सवाल ये है कि शाही चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन के बेटे और पूर्व चेयरमैन पति शेरगढ़ का ये कहना है कि हम जो है बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से टाइम लेकर और पूर्व विधायक सुल्तान बेग की पार्टी विरोधी बातें रखेंगे, आपकी शिकायत रखेंगे, क्या कहेंगे इस पर, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, हमने जो है माननीय विधायक जी सुल्तान बेग साहब से कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जब समय मिले आपको, तब हमें भी ज़रूर ले जाइए। हम तो बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं, हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन माननीय विधायक जी से हमने मांग करी है कि अगर आपको समय जब मिले तो हमें ज़रूर ले जाइएगा, हम इसके प्रमाण देंगे। प्रेजेंट टाइम में जो समाजवादी पार्टी के जिला स्तर पे स्थिति है, जिला अध्यक्ष के ऊपर आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि हमने पैसे दिए हैं, क्या लगता है कि आपको पैसे वापस होने की उम्मीद है या नहीं? देखिए, अगर वापस होने की उम्मीद होती तो प्रेस वार्ता ही क्यों करते। दूसरी बात यह है कि वीरपाल सिंह यादव जी से लेकर अगम मौर्य तक पार्टी बिल्कुल भी सही चली है। अब चूँकि दूसरी पार्टियों से लोग आकर समाजवादी पार्टी के को बेच रहे हैं, दुकान परचून की दुकान खोले हुए हैं, तो इसको मेरा क्या कहना है। मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व बचाना है तो ऐसे लोगों से छुटकारा पाना हो।